इसलिए आप मुझे दवा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन अब आप ये बताइए, एक इंसान है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उसने दवाइयां खाकर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर लिया बिल्कुल, क्या फिर उसको दवाई खाने की जरूरत है, या फिर दवाई से एक बार कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के बाद वो अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल से, योगा प्राणायाम से उसको मेंटेन रख सकता है और दवाई छोड़ सकता है? चांसेस कम है। अगर तो आपका हार्ट अटैक की सिचुएशन है और ब्लॉकेजेस हैं तो आप दवा नहीं छोड़ सकते। नॉर्मल इंसान जो है, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो वो शुरू में दवा ले, लाइफस्टाइल भी करे, बाद में जब लाइफस्टाइल मैच्योर होगी तो दवा को कम कर सकता है। अच्छा, जैसे मतलब मेरे जैसा कोई नॉर्मल इंसान आया है जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाँ। और कोई जेनेटिक या कोई पेरेंट्स की हिस्ट्री नहीं है, तो दवाई से कोलेस्ट्रॉल कम करने के बाद लाइफस्टाइल नहीं, मैं आपको दवा दूंगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है जी। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल दवाई नहीं दूंगा। पहले लाइफस्टाइल से शुरू करेंगे, लाइफस्टाइल से शुरू करके 6 हफ्ते बाद आपका कोलेस्ट्रॉल रिपीट करेंगे। फिर हमसे बात करेंगे आपको कि हाँ सर आपने ये तो कहा था लेकिन मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, ये तो कहा था याद ही कर रहा हूँ। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई पूरा करो। फिर हम 6 हफ्ते बाद चेक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर केवल डैश से ही, डाइट, एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन से हम आपका पूरा एलडीएल ठीक कर दें। फिर हमको दवा नहीं देंगे। दवा हम सिर्फ तब देते हैं जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। हर एक को दवा नहीं देते। दवा उसको देनी है जिसको इमीडिएट प्रोटेक्ट करना है। आपको तो इमीडिएट प्रोटेक्ट नहीं करना है, आप यंग हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसलिए आप मुझे दवा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये तो और अच्छी बात है ना सर, कि और इसमें आप ये भी बताइए कि अगर कोई इंसान बिना किसी नीड के दवाइयां खाया जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सब देखिए, जिसका भी इफेक्ट है नेचर में उसका साइड इफेक्ट है। हाँ। ठीक है, तो आप हर्जाना तो भरेंगे। लेकिन आप जब भी कोई दवा लेते हैं साइड इफेक्ट्स में, तो आप वही करते हैं। मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इन हिंदी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जीवन में आप कुछ भी करते हैं, आप देखते हैं इससे कितना हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कितना हम रिस्क ले रहे हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं हाँ भाई इतना रिस्क मैं ले लूंगा और फिर उसके इतना रिवॉर्ड ले लूंगा। लेकिन रिस्क कभी कभी जो है वो एक दुर्घटना में भी चला जाता है। तो इसी तरह हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, इसलिए तो हम मेडिसिन लास्ट रिजॉर्ट देते हैं, पहले लाइफस्टाइल देते हैं। हाँ, इसलिए हेल्थ के मैटर में रिस्क कम लेना चाहिए। रिस्क कम लेना चाहिए।